नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा? यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि आज तक के कार्यक्रम में जब भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं था। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है। पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय नेतृत्व और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं। सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद विधायक दल मुख्यमंत्री का चयन करता है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। यही बयान अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में बहस का विषय बन गया है। वजह यह भी है कि कुछ समय पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में कहा था कि साल 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का बयान, क्या दोनों में कोई अंतर है या फिर इसे जरूरत से ज्यादा पढ़ा जा रहा है? इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर इस बहस को और तेज कर दिया है। आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। आज तक के एक विशेष कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन आधारित पार्टी है। पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता हैं। सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद विधायक दल मुख्यमंत्री का चयन करता है। राजनीतिक रूप से यह बयान इसलिए चर्चा में आया क्योंकि कुछ समय पहले भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दो अलग अलग नेताओं के इन बयानों की तुलना सोशल मीडिया पे की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक मुलाकात भी इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग इसे सामान्य संगठनात्मक प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट लिखी। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, उनके अनुसार यदि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा तो यह महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि यह इतनी बड़ी खबर है तो मुख्यधारा के मीडिया में इसे उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई जा रही है। इसके बाद अपनी दूसरी पोस्ट में अभिषेक उपाध्याय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के समय को जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई राजनीतिक संबंध है या सिर्फ केवल संयोग है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राम मंदिर की घटना का जो पूरा गाज है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गिरा है। सोशल मीडिया पर लोगों का साफ कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को साइड करने वाली है, यानी आने वाले समय में बीजेपी यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आप सबको बता दूं कि अभिषेक उपाध्याय जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने एक फोटो शेयर किया था। उस फोटो में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। और उसके बाद ये बयान निकल करके सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने डायरेक्ट वे में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हाँ और ना दोनों में से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है और इसका फैसला यानी मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक दल जो चुनेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तमाम बातें कही गई है। सोशल मीडिया पे अब लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में जिस तरह से कथित चंदा चोरी का जो मामला सामने आया है उसका सारा गाज अब दिखाई दे रहा है। उस सारा गाज जिस पे गिरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि भाजपा की कार्यप्रणाली लंबे समय से संगठन आधारित रही है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित किया गया, जबकि कई चुनाव ऐसे भी रहे जहां मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल ने किया। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के बयान को कुछ लोग पार्टी की स्थापित प्रक्रिया का दोहराव मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हर बयान राजनीतिक महत्व रखता है और उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ फैसले ही नहीं, बयान भी संदेश देते हैं। इसलिए पंकज चौधरी के इस बयान ने नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल संगठन की सामान्य प्रक्रिया का बयान था या फिर राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें कुछ और भी छिपा है। इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में भाजपा की रणनीति, चुनावी अभियान और शीर्ष नेतृत्व के सार्वजनिक बयानों से काफी हद तक साफ हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहस अभी से शुरू हो चुका है। एक तरफ भाजपा संगठन की बात कर रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक हर बयान का अलग अर्थ निकाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भाजपा इस विषय पर और साफ संकेत देती है या फिर चुनाव तक यह चर्चा इसी तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी रहती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अमित शाह का मुलाकात और उसके बाद पंकज चौधरी का ये बयान क्या एक दूसरे से मिला हुआ है? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में यानी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी साइड कर सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।